हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। पहले तो लेट मी थैंक ऑल ऑफ यू फॉर लाइकिंग माय चैनल एंड आल्सो फॉलोइंग रेगुलरली। आज का वीडियो है एआई के ऊपर, क्योंकि आप लोग जानते हैं एआई जिस तरह से हमारी ज़िंदगी में इन्वॉल्व हो रहा है, हर फील्ड में आ रहा है और उसका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसलिए उसका जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव इसलिए है कि हमको इतनी काम में आसानी हो जा रही है, हर काम में तो हमारा आसान हो जा रहा है कि उसकी सपोर्ट से मैन पावर की रिक्वायरमेंट कम हो रही है, काम टाइम पे हो रहा है, काम फास्ट हो रहा है। उसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि वो डेटा कलेक्शन करता है, हमारे प्राइवेसी को वायलेट कर सकता है। अभी तक दुनिया में कोई रेगुलेशन नहीं है किस लेवल तक हमारा डेटा कलेक्शन करेगा वो, और किस लेवल तक हमारे प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करेगा और शेयर कर देता है, बाकी लोग मिसयूज़ करते हैं। सो अभी जो चैलेंज आ रहा है कि किस हद तक एआई को रेगुलेट करना है। काफ़ी डिबेट्स हो रही है, काफ़ी इसमें कॉन्फ्रेंस हो रही है, सेमिनार्स हो रहे हैं, लोग रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन ये ग्लोबल इशू है, इसलिए इसको दुनिया के लोगों को बैठ के, जो पॉलिसी मेकर हैं, इसको बैठ करके इसमें लॉ बनाना पड़ेगा, ताकि आने वाले दिनों में जब इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाए, उसके आने से पहले ही हमको बहुत रेडी होना पड़ेगा और उसके लिए पॉलिसीज़ लॉ बनाना पड़ेगा ग्लोबल लेवल पे। एक और इसका इशू आता है कि जो एआई प्रोड्यूस करता है कोई भी चीज़, चाहे वो क्रिएटिव वर्क हो, चाहे इनोवेटिव वर्क हो, चाहे डिज़ाइन हो, क्या एआई को हम देंगे प्रोटेक्शन? क्योंकि आईपीआर की जो फिलॉसफी है उसमें एक ह्यूमन बीइंग ही ऑनरशिप पा सकता है। लेकिन अब एआई इतनी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है जो कि नोवेल है, इनोवेटिव है, क्रिएटिव है, डिस्टिंक्टिव है, तो क्या हम एआई को ऑनरशिप दे सकते हैं? एज पर दी आईपीआर लॉ राइट नाउ एआई कैन नॉट होल्ड दी आईपीआर। बट जिस तरह से एआई इतना ज़्यादा वेंचर हो रहा है और कुछ चीज़ों में, डिज़ाइंस में, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एआई एक ह्यूमन बीइंग से अच्छी डिज़ाइन बना रहा है, तो क्या हम एआई को प्रोटेक्शन देंगे? इसमें काफ़ी डिबेट्स हैं। और अगर हम देते हैं एआई को प्रोटेक्शन, तो एआई का जो प्रोड्यूसर है वो ही बिकम द बिलियनियर, और अगर नहीं देते हैं एआई को तो उसमें आने वाले दिनों में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट आ सकती है। इसलिए हमको एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा कि एआई अगर कोई वर्क प्रोड्यूस करता है और वो इज़ कैपेबल ऑफ गेटिंग द आईपीआर, तो क्या हम कुछ पावर या कुछ प्रोटेक्शन आईपीआर के होल्डर को दे दें? आईपीआर होल्डर मीन्स दैट कि जिसने वो एआई बनाया था, और कुछ राइट एआई को दे दें, और इसमें जो मनी जनरेट होगी इन टर्म्स ऑफ दी रॉयल्टी, उस रॉयल्टी को क्यों ना हम पब्लिक पर्पज़ के लिए यूज़ करें, ताकि जो एक फिलॉसफी है कि आईपीआर क्रिएटर को पूरा राइट्स नहीं मिलता है, वो एक लिमिटेड राइट मिलता है इस पीरियड के लिए, ताकि वो अपना जो इन्वेस्टमेंट किया है वापस निकाल सके, और फिर वो चली जाती है चीज़ पब्लिक डोमेन में। जैसे कॉपीराइट में क्या होता है, एक लाइफ प्लस 60 ईयर का होता है कि आदमी के लाइफ टाइम में उसको मिलेगा राइट, और उसकी डेथ के बाद उसकी फैमिली को मिलेगा 60 साल। इस तरीके से पेटेंट में मिलता है 20 साल, और ट्रेडमार्क में हर 10 साल में रिन्यूअल करना पड़ता है, और आपको डिज़ाइन में मिलता है 20 साल का टाइम। इसलिए ऐसा लगता है कि अगर हम आईपीआर प्रोटेक्शन देंगे एआई को, तो एआई की फील्ड में और ज़्यादा इनोवेशन होगा और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, और इस तरह से जो लोग इन्वेस्टर हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। और फिर जो एक हम बात कर रहे हैं कि उसका कुछ पैसा, कुछ मॉनेटरी फंड जो रॉयल्टी के फॉर्म में आएगा, कुछ पब्लिक फंड में चला जाए जो एआई की ऑनरशिप है, और उस पैसे से फिर पब्लिक वेलफेयर का काम किया जाए। मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा ही मॉडल हो सकता है दुनिया में। उसकी वजह से काफ़ी डेवलपमेंट हो सकता है। और जो डिबेट है कि एआई की वजह से काफ़ी मोनोपोली होती है, क्योंकि ये मोस्टली ऐसे रिच लोग हैं जो आईपीआर प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनका एरिया है, और गरीबों को कुछ फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन मेरे ख्याल से इसकी वजह से बैलेंसिंग हो सकती है अगर हम एक रिफाइंड लॉ बनाएं जिसमें प्रोटेक्शन एआई को भी दें, और एआई को जो क्रिएटर है उसको भी दें, और एक पैसा जो रॉयल्टी फॉर्म में आ रहा है वो शेयर हो जाए और पब्लिक फंड में जाए। उससे काफ़ी दुनिया में आसानी हो सकती है और उसमें काफ़ी रिफॉर्म आ सकता है। विद दिस वर्ड्स, थैंक यू ऑल फॉर following my channel, liking my channel. Thank you all of you and wish you all the best.